आज देखने वाले हम लोग क्या, औसत। औसत बराबर संख्याओं का योग या तो फिर कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग वट्टा कुल संख्या, या तो फिर हाँ यहाँ पे कुल संख्या लिख देते हैं, यहाँ पे कुल संख्याओं का योग वट्टा कुल संख्या। कुल संख्या, ठीक है। लगातार प्राकृतिक 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो लगातार प्राकृतिक 5 संख्या कौन कौन होगा? तो 5 संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 से लेकर के 5 तक। फार्मूला में क्या चाहिए? कुल संख्याओं का योग, यानी कि जितना भी है संख्या को जोड़ देंगे तो कितना जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। कुल संख्याओं का योग ऐसे करके संख्या निकल जाएगा। अब यहाँ पे कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5, कितना संख्या हो गया 5 बट्टा 5 कर देना, ठीक। कुल संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। और कुल संख्या कितना है 5, तो बट्टा 5 कर दिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 2 3 4 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 15 बट्टा में कितना है, नीचे कितना है 5, यानी कि बट्टा 5। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, भाग देंगे 15 में 5 से तो कितना हो जाएगा 3 बार में कैंसिल, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा मेरा 3। अगला क्वेश्चन में इस तरीका से रहेगा। पिछला क्वेश्चन में क्या चीज था, लगातार 5 संख्याओं का औसत था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या चीज है 10 12, यानी बोले तो सम संख्या, ठीक है। 10 12 16 20 22, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो वही फार्मूला वही चीज है, ठीक है। फार्मूला यही फार्मूला पे अपनाना है, ठीक है। कुल संख्याओं का योग, तो यहाँ पे कुल संख्याओं का योग कैसे हो जाएगा, तो निकालेंगे 10 + 12 + 16 + 20 + 22, ठीक है। अब बट्टा कर देंगे, बट्टा कितना कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना 1 2 3 4 5, बट्टा में 5 कर देंगे। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 8 2 10 10 की 0, हाथ में कितना 1, ठीक है। अब उसके बाद 2 और 2 4 4 और 1 5 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8, ठीक है। यानी कि 10 12 16 20 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और बट्टा में 5, ठीक है। अब बट्टा में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर 16 × 5 = 80, यानी कि कितना 16 बार में कैंसिल, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 10 12 16, उसी क्वेश्चन में सिर्फ हम 24 ऐड कर दिए हैं, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में सिर्फ कितना 24 ऐड कर दिए हैं। तो इसका बनाना है, कैसे करके बनाएंगे, बना करके और कमेंट कर। इस तरीका का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में क्या चीज दे दिया, राम श्याम और मोहन का उम्र क्रमशः 14 16 और 24 वर्ष है, तो इनकी औसत उम्र क्या होगी। यानी कि उसी क्वेश्चन को अब सिर्फ क्या किया, उम्र में बदल दिया है, ठीक। तो इस तरीका से क्वेश्चन, इस तरीका का क्वेश्चन रहे तो किस तरीका से करेंगे, सिंपल एकदम उसी तरीका से करना है। क्या चीज, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यहाँ पे कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 कुल संख्या यहाँ पे कितना 3। अब कुल संख्याओं का योग निकालना है, तो कुल संख्या का योग कैसे निकालेंगे, तो कुल संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 14 + 16 + 24, ठीक है। अब उसके बाद क्या चाहिए यहाँ पे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना 1 2 3 बट्टा 3। अब ये तीनों के जोड़ देना, तो जोड़ेंगे तो कितना 6 4 10 10 4 14 14 की 4, हाथ में कितना 1 बच गया। अब 2 और 1 3 3 और 1 4 और 1 हाथ वाला, तो कितना 5 5 बट्टा, यानी कि 54 बट्टा 3। अब यहाँ पे 54 को 3 से भाग दे देंगे, 54 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18 54, यानी कि 18 बार में। यहाँ पे मेरा उम्र कितना हो जाएगा, तीनों का औसत उम्र अगर जो निकालना रहे तो यहाँ पे क्या चीज करेंगे
अब इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन है 6 बच्चों का औसत उम्र 10 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत उम्र कितना हो जाता है, 20 वर्ष हो जाता है। पहले से उम्र कितना था, 10 वर्ष, लेकिन अब पिता का आयु अगर जोड़ देंगे तो उम्र कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। औसत आयु 20 वर्ष हो जाएगा, तो पिता का उम्र क्या होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा। तो किस तरीक़ा से करेंगे, तो सब 6 बच्चों का औसत उम्र दे दिया है तो हम सबसे पहले योग निकाल लेंगे। ठीक है, 6 बच्चों का औसत उम्र, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 बच्चा है। ठीक है, इसका औसत उम्र दे दिया है कितना, 10 वर्ष दे दिया। तो ये 6 का उम्र का योग कितना हो जाएगा, तो उम्र का योग क्या चीज निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, 6 बच्चों का उम्र का योग। तो उम्र का योग क्या चीज करेंगे, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये, यानी कि टोटल कितना 60। तो यहाँ पे 10 गुने 6 हम कर सकते हैं, तो कितना 60 हो गया। औसत उम्र कितना हो मतलब उम्र का योग कितना हो गया, 60 वर्ष। 6 बच्चों का औसत उम्र दे दिया 10 वर्ष, तो योग हम अगर जो निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। ठीक है, अब क्या चीज बोल रहा है कि पिता का उम्र भी शामिल कर दिया जाए। ठीक है, तो अब आदमी कितना 6 + 1 हो जाएगा, पिता का उम्र भी शामिल कर दिया जाए तो 6 + 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7 यहाँ पे अब लिखेंगे आदमी, कारण कि बच्चा में तो पिता नहीं है। ठीक है, पिता तो उम्र में बड़ा होता है। ठीक है, तो 7 आदमी का उम्र का योग, तो यहाँ पे कितना हो जाता है औसत उम्र, 20। तो 20 गुने 7 करेंगे, 20 गुने 7, कारण कि ये तो 10 वर्ष औसत दे दिया बच्चों का, लेकिन पिता जब शामिल होता है तो कितना हो जाता है, 20 वर्ष औसत हो जाता है। तो अब 7 + 1 किए तो यहाँ पे तो 6 बच्चा हो गया और 1 पिता हो गया, तो अब औसत उम्र कितना हो गया, 20 हो गया, 20। तो अगर इसका योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, अब 140। अब इसमें से बोल रहा है क्या चीज क्वेश्चन में कि पिता का उम्र क्या होगा। ठीक है, तो पिता का उम्र, जैसे मान लेते हैं ये 3 पेन का कीमत कितना, 60 रुपया बताए थे। 2 पेन का कीमत हमको पता हो गया कितना, 18 रुपया। तो तीसरा का नहीं निकल जाएगा, तीनों का उम्र, तीनों का जितना भी कीमत है उसमें से घटा देंगे, ये दोनों को घटा देंगे तो तीनों का कितना है, 60 रुपया, 60 रुपये। अब इसमें से 18 रुपये घटा देंगे, ये दोनों का कीमत कितना है, 18, 10 रुपया और 8 रुपया, 18 रुपया। तो 60 में से अगर हम 18 घटा देंगे तो इसका कीमत नहीं निकल जाएगा। उसी तरीक़ा से करना है हमको। तो 7 आदमी का औसत उम्र का योग कितना दे दिया है, 140 दे दिया है। तो अब हमको 140 में से अगर 6 हम घटा देते हैं, यानी कि 6 लड़कों का औसत उम्र को हम घटा देंगे तो पिता का उम्र कितना है जो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मालिक यहाँ पे बताए 6 बच्चों का उम्र कितना है, 10 वर्ष। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि एक आदमी और, यानी कि अब जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक आदमी और मान लेते कि पिता हो गया। ठीक है, अब ये छोटे छोटे बच्चे हो गए 6 ना। ठीक है, अभी पिता का उम्र अगर जो इसमें जोड़ेंगे तब औसत उम्र कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। ठीक, 20 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो 6 बच्चों का उम्र का योग कितना हो जाएगा, 10 गुने 6 करेंगे तो कितना, 60। अब यहाँ पे अगर जो 7 का हम उम्र का योग निकालते हैं तो कितना, 20 गुने 7 कर देंगे, तो 20 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। अब 140 में इसका उम्र का योग हमको पता है, ये 6 बच्चों का उम्र का योग हमको पता है कितना, 60 है ना। तब हमको इसको निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से हम अगर जो बच्चों का उम्र को घटा देंगे तो बच जाएगा कौन, यही ना। तो वही है, 7 आदमी का उम्र कितना हो गया, 140, उम्र का योग 140। तब बच्चों का 7 आदमी में से बच्चों का उम्र जितना भी है उसको घटा देंगे तो पिता का उम्र निकल जाएगा, यानी कि 140 आ गया है। अब 140 में 6 बच्चों का उम्र को घटा देंगे तो कितना हो गया, 140 - 60, तो पिता का उम्र बच गया, पिता का उम्र आंसर हो गया।